नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों अभी एक अपडेट आई है, बहुत अच्छी अपडेट है, शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी खबर है। वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम कल की बैठक के बारे में बात करेंगे। 8 अक्टूबर को जो माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है, उस बैठक में क्या क्या हुआ है ये तो बात अब आप सभी को पता चली होगी। कल से अब तक जंगल में आग की तरह ही बात फैल चुकी है कि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव है लगभग वो तैयार है, क्योंकि सभी की सहमति बनी है। माननीय शिक्षा मंत्री हों, चाहे बेसिक शिक्षा के उच्च अधिकारी हों और हमारे संगठन के ही पदाधिकारी हों, सभी की बस एक ही मांग रही है कि शिक्षा मित्रों का आर्थिक संकट दूर कर दिया जाए। बाकी महिला शिक्षा मित्रों के ससुराल के पास तैनाती, मूल विद्यालय वापसी, ये सब आदेश तो पहले ही मतलब लगभग तैयार ही थे। आपको पता ही है कि जो उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी उसमें भी पूर्ण सहमति थी, और कल की बैठक में भी इस बात में कोई भी आपत्ति सामने नहीं आई है। तो इसका मतलब वो तो आदेश लगभग तैयार ही हैं। बात है सारी मानदेय वृद्धि को लेके। तो मानदेय वृद्धि को लेके कल जो है सहमति बन सी गई है, और हो सकता है जल्द ही यानी दिवाली से पहले आपको मानदेय वृद्धि की घोषणा भी सुनने को मिल जाए, उसका आदेश भी आ जाए। लेकिन दिवाली से पहले ऐसे ही नहीं आएगा, उससे पहले काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और भी काम करने पड़ेंगे। आपको पता है कि दिवाली से पहले एक कार्यक्रम और तय करने की बात हो रही थी। हम अभय कुमार सिंह जी की बात कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने एक पत्र दिया था MLC जी के माध्यम के द्वारा कि हम एक शिक्षा मित्र उन्नयन संगोष्ठी करना चाहते हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ताकि वो अपने मुख से ही, अपने मंच से ही आम शिक्षा मित्रों को ये खुशखबरी सुना सकें, उनके जीवन का उद्धार कर सकें। तो इसके लिए अभय कुमार सिंह जी कल की डेट में ही 8 अक्टूबर को ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के भी आए हैं। हमने आपको अपनी ही वीडियो में बताया था कि उनके पास मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया था और माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी दिया था उनको। तो 6:45 पर उनका समय था माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का, और वो गए और मुलाकात भी करके आए। मीटिंग के बाद वो वहाँ पर गए हैं, और वहाँ से लौटने के बाद जो उन्होंने बातें बताई हैं उससे तो लग रहा है कि सब कुछ सकारात्मक ही है, और जल्द ही कुछ ना कुछ शिक्षा मित्रों को हासिल होगा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा और अच्छा खासा बढ़ेगा। ये भी बात किसी न किसी तरीके से उन्होंने कही दी है, लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि कोई तो आंकड़े नहीं कहेगा कि इतना बढ़ेगा, लेकिन अगर इतना मानदेय बढ़ता है कि शिक्षा मित्रों की आर्थिक स्थिति वास्तव में सुदृढ़ होती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और जल्द ही इसका परिणाम भी आपको सामने देखने को मिलेगा। दिवाली से पहले इसकी संभावना जताई जा रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री से हुई अभय कुमार सिंह की बैठक का मुख्य बिंदु क्या था? क्या अभय कुमार सिंह जी अपनी मांग पत्र जो 33 का उनका था, क्या उसको लेके वार्ता करने गए थे? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कल सभी शिक्षा मित्रों का प्रतिनिधित्व किया है, सभी शिक्षा मित्रों को लेकर उन्होंने बातें की हैं। मानदेय वृद्धि को लेके तो लगभग जो सहमति दिख रही थी उनके चेहरे पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर, उससे वो खुश हैं। और जो मूल रूप से बात थी वो यही कि क्या शिक्षा मित्र उन्नयन संगोष्ठी की डेट उनको मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाबी मुस्कुराते हुए कहा है कि आप लगे रहिए, हम जल्द ही ऐसा भी समय दे सकते हैं। तो पूरी संभावना है कि इसकी भी तारीख मिल जाएगी, और ये कार्यक्रम आपको करना होगा। और ये कार्यक्रम एक ऐसा होना चाहिए जो मिसाल बन जाए शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षा मित्र के इतिहास में सभी के लिए, कि इतना बड़ा कार्यक्रम पहले कभी ना हुआ हो। शिक्षा मित्र उन्नयन संगोष्ठी में माननीय मुख्यमंत्री जब मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ विराजमान होंगे और मंच पर जब आएंगे तो वो शिक्षा मित्रों के लिए जो भी घोषणा करेंगे उससे शिक्षा मित्रों के जीवन का अंधकार तो दूर होगा ही साथ भविष्य के लिए अन्य रास्ते भी खुल जाएंगे, जिससे और भी जो मांगे हैं, जो और भी समस्याएं हैं, वो भी धीरे धीरे शिक्षा मित्रों की दूर हो जाएंगी। अभय कुमार सिंह जी ने बताया है कि हमने इतना भी कहा है कि जो भी प्रस्ताव हमारी इस कमेटी के द्वारा, यानी जो इस बैठक के द्वारा आपके पास आए, उसमें कुछ ना कुछ बढ़ा के ही दीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप हमारे प्रस्ताव को जो तैयार होकर आएगा आपके पास माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, उसमें कुछ बढ़ाकर ही हमको देंगे। तो ये भी बात चलिए उन्होंने कही है मुस्कुराते हुए। तो अच्छी बात है कि अगर ऐसा होता है, घोषणा के वक्त कुछ अतिरिक्त और शिक्षा मित्रों को मिलता है, तो इससे अच्छा और क्या होगा। सोने पर सुहागा जैसे वाली बात होगी। अब बात आती है कि क्या ऐसा करने के लिए हमें कुछ और भी कार्य करने होंगे, क्या हमें और भी ऐसे का प्रयास करने होंगे जो ये कार्य जल्दी से हो जाए? तो ऐसी बात नहीं है। अब आप निश्चित होकर बैठिए, क्योंकि अब सभी लोग इसी कार्य में लग गए हैं। जी हाँ, आपने एक फ़िल्म देखी होगी शाहरुख खान की, और वो है ओम शांति ओम। मुझे उसका वो डायलॉग अब इस समय याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था ना
कि यदि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुम्हें मिलाने इसमें जुट जाती है। तो वही आज ऐसा लग रहा है कि जैसे शिक्षा मित्रों का मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव हो, चाहे कोई भी बात हो, आज जब वो साकार होने जा रहा है तो सभी लोग उसको सफल करने के लिए जुट चुके हैं। सभी लोगों के प्रयास से ही ये काम होने जा रहा है। आप स्क्रीन पर देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कौन कौन जा रहे हैं और शिक्षा मित्रों की बातों को रख रहे हैं। आप इस स्कीम में देख सकते हैं कि माननीय विधायक व पूर्व मंत्री रमाशंकर जी पटेल जी जो सीएम से मुलाकात कर रहे हैं, इन्होंने भी शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारियों से मिलकर विस्तार से चर्चा की थी और आश्वस्त किया था कि अब आपका समय आ गया है। अगली जो फोटो है उसमें देखिए कि शिक्षा मित्र भाई बहन की पीड़ा को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बयां करते हुए भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी हैं। और हमारे जो पुराने जो लगातार प्रयास कर रहे हैं शिक्षा मित्र संगठन के लिए एमएलसी, उन्होंने भी श्री चंद शर्मा जी ने उन्होंने भी ये पूरा आश्वस्त किया है कि हम आपकी बात को जो है माननीय मुख्यमंत्री तक जल्द से जल्द पहुंचा के इस प्रस्ताव पर मोहर लगवाने का काम करेंगे। तो अब कई जो है संगठन और मंत्री जी इसमें लग चुके हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री से जो भी मिल रहे हैं वो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए ही मिल रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि आज केंद्र पर भी ये बात पहुँचाई जा रही है। जो विश्वनाथ कुशवाहा जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी एक प्रयास किया है। आप देखिए माननीय जो विश्वनाथ कुशवाहा जी हैं वो माननीय मंत्री जी से मिल के आए हैं और उनका इस मुलाकात का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि केंद्र तक भी हमारी बात पहुंचे। यहाँ पर जो उन्होंने बात की वो आदरणीय जोशी जी से की है कि वो हमारी समस्याओं को अवगत कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री से। जोशी जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, जो संजय विनायक जोशी जी, ये नई दिल्ली में रहते हैं। तो वहाँ उनसे मुलाकात की है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही करीब हैं और वैचारिक रूप से एक दूसरे के मित्र भी हैं। तो ये अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि आप हमें बताइए कि हमें आपके लिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि बस जो भी हो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं का समाधान करने ही जा रहे हैं और आपका आशीर्वाद और प्राप्त होगा तो ये जल्द ही कार्य सफल हो जाएगा। तो ये विश्वनाथ कुशवाहा जी ने जो है पोस्ट डाली है, उनसे मुलाकात की, अपनी बातों को वहाँ केंद्र तक भी पहुँचाने का कार्य किया है। कुल मिला के पूरा संगठन जुटा हुआ है, सभी संगठन जुटे हुए हैं इस कार्य के लिए कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों को दिवाली से पहले ही इसका तोहफा मिल जाए। तो है ना अच्छी खबर। लेकिन जो सबसे अच्छी खबर है वो तो अभी हमने आपको बताई नहीं है। हम आपको सबसे अच्छी खबर अब जो बताने जा रहे हैं वो यही कि बिल्कुल अभी हृदय द्विवेदी जी ने एक पोस्ट लिखकर ये अपडेट दी है कि आपका प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। जी हाँ, कल माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें जो भी प्रस्ताव तैयार हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। और इतनी तेज़ी से, मतलब कल ही बैठक हुई है और आज शाम तक वो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। तो इसका मतलब हमारा कार्य तूफान गति से आगे चल रहा है। इतना तेज़ी से जो संभावना लगाई जा रही थी कि 3 से 4 दिन लग सकते हैं, लेकिन आज एक दिन में ही वो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। तो इसका मतलब जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करके और शायद कोई समय देके, संगोष्ठी के लिए कोई समय देके इसकी घोषणा करने की व्यवस्था करेंगे, या फिर केवल और केवल एक शासनादेश जारी करके सभी शिक्षा मित्रों को आश्चर्यचकित करेंगे कि चलिए आपका जीवन का जो अंधकार है वो अब ख़त्म है और कल से आपका एक नया सवेरा, नई सूरज की रोशनी के साथ जो है आपका जीवन शुरू होगा। इसलिए धन्यवाद प्रेषित करना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का। चलिए इतने वर्षीय बात सही उन्होंने हमारी सुध तो ली। कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों की कुछ कमियां थी, कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से शायद सरकार नाराज़ थी। तो आज भी अभय कुमार सिंह ने विशेष तौर पर ये जोर दे के कहा है कि आप विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके से कोई भी बात सोशल मीडिया पर ना लिखी जाए जो सरकार के मन में हमारे प्रति छवि को फिर से बिगाड़ने का काम करे। लेकिन आपसे हमारी ये उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपके जो भी विचार हो नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।